पहले एक शेर कहा था कि न पूछ इन फिरकापोशों से इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन फिरकापोशों से इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। यानी वो लोग जो धर्म के रूप में दिखते हैं और उनके बहुत फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं, उनके जिस्म पर बहुत अच्छे कपड़े नहीं होते, ये मत समझना कि वो बहुत ही नीचे स्तर के होते हैं। उनके वो सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग जो है बहुत हाई लेवल की होती है। तो यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यानी अपने आस्तीन जो उनके हैं वो सिर्फ आस्तीन नहीं है, बल्कि उस आस्तीनों में एक ऐसा उनके पास हाथ है, एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसा दिमाग है कि वो जब दुनिया को अपनी हाथ जब डालाते हैं तो उनसे पूरी दुनिया उनके फिक्र से, उनके ख्याल से, उनकी सोच से रोशन हो जाती है। वही यदे बैजा कहलाती है, रोशन हाथ कहलाती है। उस यदे बैजा को जो यहाँ पर रखते हैं वो शख्सियत है धर्म सिंह निहान सिंह जी की। धर्म सिंह निहान सिंह जी, धर्म सिंह निहान सिंह जी, अगर मैं कहूँ कि सिख समाज की तरफ से एकता के लिए, इत्तेहाद के लिए, भाईचारा के लिए जो कुछ भी कोशिशें हो रही हैं, उसका मिसाली नमूना है धर्म सिंह निहान सिंह जी। अल्लामा इकबाल ने एक शेर ये भी कहा था कि दिले दरिया और दिले शेर है कि ज़र्ब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या, जिससे दिले दरिया में तलातुम नहीं होता, वो ऐकत रहे नीसा वो सदफ क्या वो गोहर का। तो धर्म सिंह जी उस दिले दरिया में तलातुम पैदा करने के लिए, जो दिल में का जो दरिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ख्यालात होते हैं, उन ख्यालात में इत्तेहाद की, मोहब्बत की, एकता की, भाईचारा की जो मिसाल पैदा कर सकते हैं, जो तलातुम पैदा करते हैं, जो उसके अंदर एक मौन पैदा कर देते हैं, वो शख्सियत है जनाब धर्म सिंह निहान सिंह जी की। धर्म सिंह निहान सिंह जी सच खोज एकेडमी चलाते हैं और जर्मनी में उनके एक साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो जर्मनी की जो फॉरेन जो कमिटी है उसमें कम्युनल हार्मनी के लिए जो शोभा है जर्मनी का, उसकी नुमाइंदगी हिंदुस्तान में कर रहे हैं और उसी से उन्हीं चीज़ों को लेकर बड़े पैमाने पर हमारे धर्म सिंह निहान सिंह जी चल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो धर्म सिंह निहान सिंह जी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी पिछले साल लुधियाना में एक कार्यक्रम रखा और उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को बुलाया। उसमें मैं भी वहाँ पर इनकी तरफ से इन्वाइटेड था इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए। वहाँ पर मैंने महसूस किया कि जिस तरीके से इन्होंने खूबसूरती के साथ प्रोग्राम को सजाया था और वहाँ पर जैसे जैसे लोग थे, वहाँ पर मुख्तलिफ गुरुद्वारों के और कमेटियों के और सारे लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, उससे ऐसा लगा कि धर्म सिंह निहान सिंह जी अगर सिख और मुस्लिम एकता की आवाज़ को लेकर खड़े हो जाए तो सिखों और मुस्लिमों में इतनी बड़ा इत्तेहाद पैदा हो सकता है, जिसका मैं जो एक नफरत फैलाई गई है बादशाहों के ज़माने में कि मुस्लिम बादशाहों ने सिखों पर बहुत जुल्म किया और बहुत ज़्यादा उनके साथ लड़ाई की, ऐसा कुछ अंग्रेज़ों ने इतिहास में लिखा है, उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है और सिख मुस्लिम इत्तेहाद के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन सकते हैं धर्म सिंह निहान सिंह जी। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप जो है हम सबको अपनी फिक्र से और सच खोज एकेडमी का जो आपका मिशन है उसके ज़रिए से हम सब लोग को वाकिफ कराएं, आगाह कराएं। और आप भले ही देखने में बहुत हम सब में ज़्यादा उम्रदराज हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जवानों के जवान हैं, उनके दिल जवान है, उनके जज्बात जवान है, उनकी कोशिशें जवान है। जितने भी स्टेज पे बैठे सज्जन हैं या आप लोग हो सामने बैठे मेरे, मैं सभी को सलाम भी करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ, जो आप चाहो वही करता हूँ। जिससे आप खुश हों, इसमें धर्म की कोई बात नहीं होती। सबको इज्जत देना, सबको आपसे ऊंचा समझना, ये धर्म का कर्म है।
धर्म का आदमी अपने आप को, तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में उसकी निंदा की गई है। अपन को जो जाने ऊंचा, आपस को जो जाने ऊंचा, सोई गणिये सबसे नीचा। अपने आप को ऊंचा मानने वाला सबसे नीचा होता है। इसलिए हम तो डरते हैं कि कभी ऊंचा हम महसूस भी कर लें अपने आप को तो भी अपराध है। खैर, कुछ भी धर्म के लिए सलाम कह दो कोई बात नहीं है, नमस्ते कह दो तो भी कोई बात नहीं है, नमस्कार कह दो तो भी कोई बात नहीं है। भावना शुद्ध हो, शुद्ध भावना से कहा हुआ कुछ भी ठीक है। भावना माड़ी नहीं होनी चाहिए, मंद भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि धर्म के नाम पे जो दुनिया लड़ रही है, क्या धर्म इससे बदनाम नहीं होता? क्या धर्म गुरु जितने हुए हैं, नबी हुए हैं, हमारे पैगंबर हुए हैं या अवतार हुए हैं, ग्रंथों में तो कुछ कहीं नहीं लिखा कि आदमी आदमी से नफरत करे, आदमी आदमी को मारे। वो कहते हैं धार्मिक आदमी वो है जो परोपकार करे, दूसरे का भला करे, अपना चाहे बुरा हो उसका, अपना नुकसान करके भी दूसरे का फायदा करे, वो धार्मिक आदमी है। तो हमने तो परिभाषा ही बदल दी धर्म की। स्वार्थ धर्म नहीं होता, जहाँ स्वार्थ है वो धर्म नहीं होता, जहाँ धर्म है वहाँ परमार्थ होता है। परमार्थ होता है त्याग, सब कुछ त्याग धर्म के लिए। और स्वार्थ है राज अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये दोनों की कभी भी मेल नहीं हो सकता। 180 डिग्री का इनका अंतर है। एक पश्चिम को जाता है, एक पूर्व को जाता है, कभी मेल ही नहीं हो सकता। आखिर राजा जो है वो स्वार्थी है, शासक है, उसमें स्वार्थ प्रधान है। उसमें अगर हम धर्म को करेंगे तो स्वार्थ के लिए करेंगे, धर्म को परमार्थ के लिए कैसे करेंगे? हम जीत जाएं, हमें वोट मिल जाए, हम अपना बोल लेंगे, कुर्सी ले लें, अपनी दौलत कमाएं, अपने बच्चों को, अपना स्वार्थ है नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं कि ये धर्म को इससे अलग रखना चाहिए। पहली बात ये, धार्मिक लोग अलग रहें, सारे मिलके रहें और सारी दुनिया को मिलकर वो धर्म की शिक्षा दें, उनमें गुण पैदा करें, उनको ये बताएं कि तुम्हारी जो तकलीफात हैं इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं तुम पे है। जो हमारे साथ अच्छा करता है, अगर हम उसे अच्छा न समझें तो उसे नमक हराम भी कह देते हैं और उसे हमारी भाषा में अकृत घण भी कह देते हैं। जो करी को बुरा माने, अच्छे भले करे को ना जाने, ऐसे हम सब हैं। क्योंकि भगवान परमेश्वर अल्लाह हमारे लिए करता है, हम तय दिल से उसका शुक्रगुजार नहीं करते हैं, लेकिन उसकी बातें जो उसके नबी आए हैं उनकी बातें वो तो मानते तो हैं नहीं। अगर हम नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, कुरान की बात को नहीं मानते, गुरु ग्रंथ को मानते हैं, गुरु ग्रंथ की बात को नहीं मानते, गीता को मानते हैं, वेद को मानते हैं, वेद की बात को नहीं मानते हैं, तो हम नमक हराम हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है। जब नमक हराम जो होगा वो उस पर बिकता रहेगी। अगर ये पब्लिक चाहती है कि हमारा भला हो, कल्याण हो, हम सब सुखी हों,
तो वो अच्छी बात, पहली बात ये है कि खुदा पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, राम पे विश्वास लाओ। जो धर्म ने हमें कहा है उसे तुम मानो। पहले आप नेक इंसान बनो। जब इंसान नेक हो जाते हैं उनमें एकता हो जाती है। जहाँ स्वार्थ रहेगा वहाँ फ्रिक्शन रहेगी, डिवीजन रहेगी। हम मानते हैं कि यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल। फिर हम करते तो है नहीं, क्यों नहीं करते? इस बात को क्यों नहीं मानते? सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम करते नहीं। तो हम कैसे सुखी हो जाएंगे? क्यों सुखी हों? यहाँ खड़ी है बात। राजा तो नहीं चाहता कि लोग इकट्ठे हो जाएं, वो तो राज कर नहीं सकता। फिर जिसे वोट पहाड़ों पे राज करो की नीति तो शुरू से है, आज से नहीं, अंग्रेजों की बात नहीं है, शुरू से यही। धार्मिक कितने हैं? एक विष्णु को मानने वाले आदमी हैं, एक शिव जी को मानने वाले हैं, दोनों ही लड़ते रहे पीछे से। ये तो पीछे से चला ही रहेगा। ये जिस हम चाहते सोचते हैं कि प्रॉस्पेरिटी में सुख है, चलो मान लिया पहले आदमी ने, लेकिन अब तजर्बे से ये साबित हो गया कि माया में सुख नहीं है, ज़्यादा धन कमाने में सुख नहीं है। तो सुख तो आदमी को चाहिए। अब आदमी ने धर्म की तरफ को मुंह मोड़ा है कि शायद इसमें से सुख मिल जाए। अगर कहीं सुख ना मिले तो धर्म की तरफ आएगा और कहाँ जाएगा? जो कहीं से चीज़ नहीं मिलती वो खुदा के पास, अल्लाह के पास, राम के पास, मंदिर में, मस्जिद, कहीं तो जाएगा ना। अब वो मोड़ है। बातों से तो बात बननी नहीं। कुरान को मानने का मतलब यह पहले इसे सही तरीके से समझा जाए कि कुरान कहता क्या है। जो अर्थ के अनर्थ करके हम समझेंगे तो भी बात गड़बड़ हो जाएगी। सही तरीके से समझो धर्म को। अगर सही तरीके से समझेंगे धर्म को तो धर्म एक ही है। कुरान जब नहीं थे तो धर्म तो जब भी था, ये गुण तो जब भी थे। गुरु ग्रंथ जब नहीं था धर्म तो जब भी था। गीता जब नहीं थी धर्म तो जब भी था। ऐसे अगर हम पीछे पीछे चले जाएं तो वेदों पे पहुंच जाते हैं। वेद जब थे, जब से हैं, उससे पिछला रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। धर्म जब भी था वहाँ जाके हम एक हो सकते हैं। और ये तय भी हो चुका है कि अगर वेद पे हम सब खड़े हो जाएं तो हमें दुनिया में एकता हो जाए। यहूदियों ने भी मान लिया था, मुसलमान के विषय में उन्होंने भी मान लिया था। सिखों का तो घर वही था, हिंदू तो मानते ही मानते, हिंदुओं को तो वेद ही है, इन्हें तो एतराज होना नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। अगर एतराज हो सकता है वो हिंदू ही नहीं है। वेद पे जो एतराज करेगा हिंदू कैसे? ये तो उनका ही। अब इस पे आके एकता हो सकती है, लेकिन मानने से होगी एकता, कहने से नहीं होगी। एकता जब हो जाएगी हमारी, विकास जो आज तक हुआ है आदमी के भले के लिए, शांति के लिए विकास हुआ है। लेकिन क्या शांति मिल गई विकास? क्योंकि विकास में विनाश जो था वो विद्वानों की समझ में नहीं आया कि विकास में अल्टीमेटली बाद में विनाश होता है। ये विकास नहीं है, विनाश है। नेचर को अपने कब्जे में जब करना चाहते हैं हम तो विनाशकारी हो जाता है। वो सारी नेचर को अपने काबू में करने की बात कर रही है। धर्म नेचर के अनुकूल रहने की बात कर रहा है। दोनों का मेल नहीं है। अब प्रॉब्लम जो पैदा होगी उनका हल नहीं है विद्वानों के पास। प्रॉब्लम पैदा कर सकते थे, वो कर दी उन्होंने। जिस रास्ते वो चले वो अपनी बुद्धि के हिसाब से चले, किसी धर्म के हिसाब से नहीं चले। धर्म अल्लाह के, वाहिगुरु के, परमेश्वर के दिए हुए धर्म हैं। जो भी हमें कुछ करना चाहिए धर्म से पूछ के करना चाहिए था, वो हमने वो काम किया नहीं।
वो जहाँ हम पहुँच गए, अब भी अगर हम चाहते हैं कि कुछ बचाव हो जाए तो फिर हमें सब कुछ ईमानदारी से बैठ के विचार करना चाहिए कि अब क्या होना चाहिए। कानून बना के कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जब तक ईमानदारी नहीं है हमारे पास, ईमानदारी के बगैर कुछ भी किसी का कोई स्वार्थता नहीं, अपना स्वार्थता है। कानून बना दिया, जिसमें कानून है वो तो ईमानदार है। अगर ईमानदार होगा तो दूसरे नहीं उसको चैन लेने देते। समस्या ये है, अगर चाहते हैं सुख, अगर चाहते हो शांति, तो सर्वधर्म मिल जाएं, डायलॉग करें, एक जगह बैठे विचार करें, सबको समझाएं, लड़ना बंद करें पहले तो। अब इसमें समस्या सबसे ज़्यादा ये आई कि इस्लाम एक धर्म है, लेकिन इसके दो रूप ऐसे हैं, धड़े ऐसे हैं जो आपस में लड़ते हैं। वो एक शिया मानते हैं अपने आप को, सुन्नी मानते हैं, धर्म एक है। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई किस बात की? धर्म की लड़ाई नहीं हो सकती। धर्म तो एक है दोनों का, पांच स्वार्थ की लड़ाई है। उन्हें ये समझाना चाहिए, भैया धर्म को छोड़ो, तुम स्वार्थ की बात तुम्हारी है, मेहरबानी करो, हम पे दया करो, बहुत हो गया, बहुत नुकसान हो गया। हाथ जोड़ो उनके, शांत हो जाओ, दुनिया को चैन से बैठने दो, आप भी चैन से बैठो। अब इस मुझे बताया गया था कि शायद इन्होंने कि आप शायद अगर आगे लगो, कुछ करो, हो सकता है किसी के समझ में आ जाए, बात बन जाए, सिया सुन्नियों में सुलह हो सकती है। मैंने कहा भैया हम तो हाथ जोड़ लेंगे सबके, जैसे मानेगा उसे वैसे बना लेगा, हमें क्या। तो ये है, मैं आप लोगों से, मेरा आने का मकसद है कि आपसे मैं इस काज के लिए, एकता के लिए, सहमति की भीख मांगने आया हूँ, आपकी मदद की भीख मांगने आया हूँ। क्या आप हमारे साथ मदद करते हो तो शायद इस बात में कुछ हम कामयाब हो जाए। इतने ही शब्दों में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।